सर बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने आईआईटी नीट का सोचे ना। बहुत बच्चों के दिमाग में एक डाउट रहता है कि आईआईटी या फिर नीट, या फिर जो बच्चे एनडीए वगैरह जाना चाहते हैं, 11th 12th में साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, उनका ये टेंशन रहती है कि सर इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू कब से करें। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आता है जिससे सुनने को मिलता है तुम्हें, फाउंडेशन। ये उन्हीं बच्चों को सुनाई देता है पहली बात तो, जो एक्चुअल में चाहते हैं प्रिपरेशन करना, आईआईटी या नीट में टॉप रैंक लाना चाहते हैं, जो एक्चुअल में अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं। तुमने सुना होगा ना गली गली इंजीनियर है, वो गली गली आईआईटी वाले इंजीनियर नहीं होते, है ना। तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि आजकल लोगों के दिमाग में बन गया कि इंजीनियरिंग करके जॉब मिलती नहीं है। ऐसा नहीं है। एक आईआईटीएन कोई भी तुम जाके पूछो, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सक्सेस है, उसे मिल ही जाती है ना। सेम डॉक्टर तो गली गली है, बट एक अच्छे डॉक्टर जो अच्छे एमबीबीएस कॉलेज से बहुत अच्छे से, जिन्होंने नीट एग्जाम क्लियर करके एक अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ाई करी, उनका अब भी बढ़िया हो रहा है भैया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि हम किस क्लास से अपनी आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन शुरू करें, है ना, सो दैट हम अच्छी रैंक लेके आ पाए। ठीक है, कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं चलता उन्हें करना क्या लाइफ में। 11th क्लास में पहुंचते हैं तो पड़ोसी को देख के समझते हैं कि अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, है ना। ये बचपन से चलता आ रहा है ना। और 12th में जाके पता चलता ओ हमें तो ये करना था, लेकिन अब तो लेट हो गए, अब हमें ड्रॉप लेना पड़ेगा। तुमने सुना होगा कुछ तुम्हारे भाई बंधुओं ने ड्रॉप लेते हैं, 2-2 3-3 साल ड्रॉप लेते रहते हैं, है ना। तो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, उसके लिए एक्सपोजर जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें प्रिपरेशन कब से करनी है और कैसे करनी है ना। तो उसी के लिए आज इस वीडियो के अंदर मैं तुमसे 2-3 मिनट बात करूंगा। ठीक है, मैं पहले तुम्हें समझाऊंगा कि फाउंडेशन है क्या। इंडिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स है, जिनमें तुम बात कर रहे हो अकेडमी या फिर कोई भी और अलग कोचिंग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर जिन भी कोचिंग्स के अंदर तुम बात करते हो कि जहां से टॉप बच्चे निकले हैं, वहां तुम्हें एक वर्ड सुनने को मिलेगा, फाउंडेशन की प्रिपरेशन कराई जाती है। फाउंडेशन की प्रिपरेशन है क्या? 2 टाइप के बच्चे हैं जो एक्चुअल में लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उनमें भी 2 कैटेगरीज होती है। एक बच्चा वो जिसे अपनी कैपेबिलिटी पता तो है बट वो उसका यूज नहीं कर पा रहा। एक बच्चा वो जिसे पता है कि वो क्या कर सकता है और वो यूज भी कर रहा है। ठीक है, तो तुम कौन सी कैटेगरी में लाई करते हो, पहले तुम्हें ये देखना है। तीसरे बच्चे की बात ही नहीं कर रहा जिसे पता ही नहीं है क्या करना है दुनिया में ना। तो मैं बात करता हूं जिन बच्चों के अंदर है कैपेबिलिटी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th-10th की अपनी स्कूल लेवल सिलेबस को बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता आगे करना क्या। तो स्कूल में बैठे बैठे उन्हें पढ़ते रहते साल भर इसी में बीत जाता है। अगली क्लास में पहुंचते हैं, नो डाउट ये बच्चे टॉप कर लेते हैं, 95%, 99%, 98%। लेकिन जैसे ही 11th में पहुंचते हैं, इन्हें कंपटीशन दिखता है, किसी कोचिंग में जाते हैं, इन्हें पता चलता शिट ये बच्चा तो 11th खत्म करके बैठा जो बराबर में बैठा, हमने तो आज तक 11th की बुक्स भी नहीं देखी थी। वहां उनका मोटिवेशन एकदम से डाउन होता है और वो बच्चा कुछ कर सकता था, लेकिन वो मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस वो एकदम खत्म हो जाता है। और उसके खत्म होने के बाद तुम्हें लिटरली समझ में नहीं आता कि अब हमें करना क्या चाहिए। जहां वो बच्चा सोच रहा था ना कि मैं लाइफ में कितना तगड़े लेवल कॉलेज में जाऊंगा, उसमें डॉक्टर बनूंगा, वो बच्चा ये सोचने लग जाता है कि बस मेरी परसेंटेज अच्छी आ जाए स्कूल में काफी है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उस बच्चे की नहीं है, ये प्रॉब्लम उसके पेरेंट्स, उसके आस पड़ोस और उसके स्कूल से स्टार्ट होती है। क्योंकि कुछ बच्चे एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता, एक्सपोजर नहीं होता। क्योंकि तुमने देखा कुछ पेरेंट्स को पता होता है, उनके वो अपने बच्चों को 6th क्लास से ये बताना स्टार्ट कर देते कि बेटा तुम ये करो। इवन सही बताओ, कुछ लोग तो ऐसे हैं 6th क्लास से उन्हें पढ़ाना भी स्टार्ट कर देते हैं आईआईटी नीट का। इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट तुम्हें 7th 8th 9th क्लास तक ये तो पता चल जाना चाहिए कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है। तुम तभी तो एक गोल सेट कर पाओगे। देखो, मैं भी इसके फेवर में नहीं हूं कि वो रेस जो चल रही है जबरदस्ती सब भाग रहे हैं, ठीक है, और उस रेस में लोग पिस जाते हैं, प्रेशर फील करते हैं, मैं भी उसके सपोर्ट में नहीं हूं। बट द थिंग इज कि तुम्हें अगर कुछ एक्स्ट्रा, समझ रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा चीजें अचीव करनी, कुछ होता ना, कुछ ऐसी चीजें अचीव करनी जो पॉसिबल नहीं होती नॉर्मल लोगों के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है ना, तुम नॉर्मल रेस में दौड़ भी नहीं सकते यार। तुम्हें रेस भी तो एक अलग चाहिए ना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन पाने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेस में तो दौड़ना पड़ेगा, ये रियलिटी है। तो बच्चों को ये नहीं कि पड़ोसी कर रहा है तो मुझे इसलिए करना है आईआईटी नीट प्रिपरेशन। खुद से मन कर रहा है लाइफ में कुछ करना है तो ही करो पहली बात तो, क्योंकि तभी वो अंदर से मोटिवेशन निकलेगा। तभी तुम्हारा मन करेगा दिन में मुझे इतना पढ़ना है, दिन में मुझे ये सिलेबस कवर करना है, मुझे ये टाइम टेबल फॉलो करना है ना। तभी ये चीज पॉसिबल है। अगर दूसरे को देख के करोगे तो थोड़े दिन तक चलेगा, फिर गायब। ठीक है, तो फाउंडेशन का एक्चुअल मतलब यही है। जो बच्चे 9th क्लास में जब आते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हारी पढ़ाई 9th से शुरू होती है, उससे पहले जो तुमने पढ़ा उसे नो डाउट काम आएगा, बट वो इतना लेवल नहीं होता। तो 9th क्लास से तुम जब पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो 9th क्लास में इंडिया में हर साल पता है 30-32 लाख बच्चे होते हैं जो आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन करते हैं। आईआईटी नीट नहीं पता तो पहले जाके वो पता करो। ठीक है, इन 30 लाख बच्चों में से कम 2 से 3 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th या 10th से ही अपना आईआईटी नीट का पढ़ना शुरू कर देते हैं। भैया सोचो, ये 2 लाख बच्चे, ये टॉप रैंक तो ये ले आएंगे, तुम बच्चे कहां, है ना। तो अब तुम वो बच्चे बन सकते हो, तुम भी इन 2 लाख में आ सकते हो अगर तुम 9th और 10th में ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। मैं ये, अब डाउट सबसे बड़ा ये आता है कि सर अगर हम आईआईटी नीट की प्रिपरेशन 9-10 से शुरू कर देंगे, हमारे स्कूल में तो नंबर कम आ जाएंगे। घर वालों को कैसे पता चलेगा हम पढ़ाई कर रहे हैं? घर वालों को थोड़ा ना पता है कि 4 साल बाद हमारा लड़का आईआईटी निकाल लेगा, नीट निकाल लेगा। वो तो अब का सोच रहे हैं ना कि अब हमारा बच्चे स्कूल में नंबर ला नहीं रहा, क्या हाई लेवल पढ़े जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा डाउट रहता है ना।
तो इसे पहले दिमाग से निकालो, क्योंकि तुम्हारा जो आईआईटी नीट की जो तुम प्रिपरेशन करते हो ना, जो तुम 9 10th में 11 12 पढ़ना शुरू कर देते हो, वो तुम्हें कहीं ना कहीं स्कूल में भी फायदा देता है। बस एक बात बताओ, तुम अगर मान लो आग पे चलने लगो, तुम्हारा मन कर रहा है चलने का, तो पैर जलेंगे तो तुम सामने दूसरे के सामने जाकर रोगे थोड़ा ना मेरे पैर जल गए। अबे तुम्हारी मर्जी थी, तुम चले, तुम झेलो अपने आप। तो जब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें आई18 बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें टॉप रैंक लेके आनी है, तो 9th क्लास में ये स्ट्रगल भी तो तुम्हारा ही है। तुम इसके लिए रो नहीं सकते किसी के सामने, तुम्हें करना है, तभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें होंगी। तुम्हें 9 10th के साथ अपने, जब तुम हाई लेवल पढ़ोगी, स्कूल मैनेज करना आना चाहिए। वो आसान है, तरीका बता देता हूं। एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ये तुम्हारे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, इन्हें तुम्हें खुद से मैनेज करना है। साइंस, मैथ्स, इनकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इनकी टेंशन नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? बिकॉज यही सब्जेक्ट तो तुम 11 12 के बैठ के पढ़ रहे हो। अरे तुमने 6th क्लास में कभी मैथ्स की बुक करी होगी बैठ के ना, उसे 1 साल लगा था करने में। आज वो तुम्हें मैथ्स की बुक दे दूंगा तो तुम गारंटी से उसे 1 हफ्ते में खत्म कर दोगे। इसका मतलब कि जब तुम 11 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो कर लोगे, तो तुम्हारे लिए 9 10th की लिटरली बहुत आसान हो जाती है। तुम्हें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती एक्स्ट्रा, एक बस बुक देखनी है, खत्म था काम। तो मैनेज करना बहुत आसान है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो सबको मैं बताना चाहता हूं, अभी अनअकैडमी फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा है, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए। यानी तुम्हें आज एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, 1st to 3rd, और फिर 7 दिन के लिए तुम फ्री ट्रायल ले सकते हो। फ्री में अनअकैडमी प्लस को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देख सकते हो किस तरह से चीजें, कोचिंग में किसी तरह फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन में क्या कराया जाता है, ये चीजें तुम यहां एक्सप्लोर कर सकते हो। ये 7 डेज के लिए फ्री है ना, ठीक है, 1st to 3rd में, ठीक। तो जिस भी बच्चे को ये करना है वो कर सकता है। और मेन बात ये थी, फाउंडेशन तुम्हें बताना था क्या, तो भैया सीधी सी बात है, अगर तुम टॉप कोचिंग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम एटलीस्ट यूट्यूब पे तो जाके पढ़ ही सकते हो। हम लोग यूट्यूब पे कराएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।